हेलो बच्चों, आपको आज की वीडियो में तो बहुत ही मज़े आने वाले हैं। यहाँ पे देखिए कौन है। यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा, और यहाँ पर सारी चीज़ें बताई हुई है कि इन ब्लैक बालों को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सब चीज़ बताई हुई है। ठीक है, तो आज हम अपने बारे में पढ़ेंगे कि क्या किस चीज़ को क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखो जो यहाँ पर सबसे पहले आपके ऊपर ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना सारा, इस बच्चे के फेस के ऊपर ये होते हैं आपके बाल बेटा। और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेयर। HAIR, हेयर। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका माथा होता है ना, जहाँ पर बालों के नीचे सर के फेस में आईब्रोज के ऊपर ये जो माथा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फोरहेड। क्या बोलते हैं? फोरहेड। और इसको जो ऊपर का सर है जहाँ पे आपके बाल होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? हेड। तो ये क्या हो गया? हेड। सामने वाला माथा हो गया आपका फोरहेड, और बालों को क्या कहेंगे? हेयर। यहाँ पे आंखों को क्या बोलते हैं? आई। ठीक है, एक आंख के लिए बोलेंगे तो आई, जब दोनों के लिए बोलेंगे तो हम कह देंगे आईज। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आपको ब्लैक ब्लैक यहाँ पे आंखों के ऊपर बाल होते हैं ना, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? आईब्रो। आईब्रो, एक आईब्रो के लिए बोलेंगे आईब्रो, दो के लिए आईब्रोज। एक कान के लिए हम क्या कहेंगे? ईयर। ठीक है, और उसी तरीके से नोज़ के लिए हम क्या कहेंगे? नोज़। बीच में जो होती है ये होती है नोज़। और ये आपका पूरा, इसके लिए हम क्या बोलेंगे? माउथ। और यहाँ पे आपके लिप्स जो होते हैं उनके लिए हम लिप कह देते हैं। फिर अंदर आपकी होती है टंग, टीथ, जिससे आप खाना चबाते हो। ठीक है, और उसके बाद आप क्या आ जाते हैं? लिप हो गया, टंग हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये जो आपकी गर्दन होती है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में? नेक। और आपके कंधों को हम क्या बोलेंगे? शोल्डर। ठीक है, कंधों को शोल्डर। बहुत सारे बच्चों को ये सब सारी चीज़ें पता भी होंगी, पर बहुतों को ना प्रोनाउंसिएशन में, बोलने में बच्चे वर्ड जो है ना गलत कर देते हैं, तो उसके लिए भी थोड़ी ये वीडियो हेल्पफुल होगी। तो कंधों को हम क्या बोलते हैं बेटा? शोल्डर। अब ये जो आपकी यहाँ पर होती है फेस का जो एंड होता है एकदम नीचे का, उसको हम क्या बोलते हैं? चिन। ठीक है, चिन। और ये छाती को हम क्या कहेंगे? चेस्ट। इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं चेस्ट। अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि मैम ये तो हैंड है या आर्म है, हम कैसे समझे कि कौन सा आपका आर्म है, कौन सा आपका हैंड है? ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन बहुतों को होती है। आज तक बहुत सारे बच्चे गलत ही बोलते हैं। तो बेटा समझेंगे, शोल्डर से लेकर यहाँ तक, शोल्डर से लेके हाथ के आपके यहाँ तक, इसको हम क्या बोलते हैं? आर्म बोलते हैं। ठीक है, इस यहाँ तक के चीज़ को हम बोलते हैं आर्म। और जो आपका जहाँ पे उंगलियाँ होती है, पाल्म होता है, ये सारी चीज़ें होती है, उस पूरे को हम क्या बोलते हैं? आपका हैंड बोलते हैं। ये आपका हैंड है। ठीक है, ये आपका हैंड है। और वहाँ शोल्डर से लेकर और यहाँ तक का, जहाँ पे आप घड़ी बांधते हो, वहाँ तक की हो जाती है आपकी आर्म। ठीक है, अब बीच में आपके आर्म के एकदम बीच में यहाँ पर आपका देखो, आप अपने हाथ को मोड़ते हो ना, कोहनी बोलते हो इंग्लिश, सॉरी हिंदी में, तो उसको इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे? एल्बो। एल्बो। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई, आपका हैंड हो गया। ये आपकी उंगलियों को हम बोलेंगे फिंगर। थंब इन्होंने नहीं बताया है, अंगूठे को हम थंब बोलते हैं। और जो आपकी हथेली होती है उसको हम पाल्म बोलते हैं, PALM। PALM। और जहाँ पे आप घड़ी बांधते हो उसको हम क्या कहते हैं? रिस्ट। सॉरी, वेस्ट नहीं, रिस्ट बोलते हैं। वेस्ट तो हमने कमर को बोलना है। तो यहाँ जहाँ पे आप घड़ी बांधते हो उसे हम क्या कहते हैं? रिस्ट। तो हम कहते हैं ना, रिस्ट वॉच दिखा दीजिए अंकल। अभी दुकान पे जाओगे घड़ी खरीदने हाथ की घड़ी के लिए, तो आप क्या बोलते हो? रिस्ट वॉच, क्योंकि जहाँ पे आप बांधते हो वो आपकी रिस्ट होती है। ठीक है, अब ये जो आपका बीच का पोर्शन है ये आपका क्या हो गया? स्टमक हो गया। होता तो ये एब्डोमेन है, पर अभी आपको ये स्टमक ही पढ़ना है पूरा। ठीक है, बच्चों के लिए। अब देखिए, लेग आपका यहाँ तक का लेग नहीं होता है, यहाँ से हिप से लेके यहाँ तक का लेग नहीं होता। लेग क्या होता है? इस पोर्शन से लेके यहाँ तक, यहाँ तक होता है आपका लेग। और ये वाली चीज़ हो जाती है आपकी टो। ठीक है, ये जो आपकी अंगूठा हो गया, पैर का अंगूठा, उंगलियाँ हो गई, ये सब वो आपकी हो गई टो। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी एडी होती है उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो फूट। ठीक है, फूट, फीट। और ये आपका जो होता है ये आपका हो जाता है एंकल। यहाँ पे जो हड्डियाँ होती है वो हो जाती है आपकी एंकल। समझ में बात? और यहाँ पे पैर का जो घुटना होता है उसको आप क्या बोलते हो? नी। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इस
वीडियो से समझ में आई है। ठीक है, और एक और चीज़ बेटा, जहाँ पे आपके आईब्रो, ईयर, नोज़, माउथ सारी चीज़ें होती है, ये आपका हो जाता है फेस। ठीक है, आई होप काफ़ी चीज़ें आपने नई सीखी होंगी इस वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो कुछ फ़ायदेमंद लगी हो तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।